जैसा कि आप लोग जानते हैं, बुद्ध के समय में जब देवी देवताओं का आविष्कार नहीं हुआ था, हमारी आज प्रथा थी, तो उस समय जहाँ 4 औरतें इकट्ठा हो जाती थी, वहाँ पर आपस में गीत होने लगते थे, जिसे आज लोकगीत का नाम दिया जाता है। और वो सरल गीत होते थे, मामी बुआ दादी जो उस समय के रिश्ते में होते थे, और जवानी जवना आँख नैन कजरा इसी पर होते थे। एक संदेश होता था। तो उस समय की ज़िंदगी वहीं तक सीमित थी। और आज हम जो बौद्ध धर्म देख रहे हैं, ये तो अशोक के बाद का धर्म है, जो बुद्ध के समय का नहीं है, जिसमें बाद में बहुत सी बुराइयां आई, तंत्र मंत्र आए, और उसी पर बाद में ब्राह्मणों ने अपने देवी देवताओं के नए आविष्कार करके उसी तंत्र मंत्र में अपने नाम उसेड़ दिए कि इसका नाम लेने से ये फल मिलेगा, ये मंत्र काम करेगा। तो आइए देखते हैं बारात को घर से जब ससुराल के लिए दूल्हा निकलता, उस समय गाया जाने वाला गीत, जिसको कहते हैं बारात को घर से ससुराल को विदा करते समय या बारात पहुंचाने समय गाया जाने वाला गीत, जिसको घर से दूल्हा विदाई गीत भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर लोकगीत में एक संदेश होता है। घर से बारात निकालते समय गाए जाने वाले गीत में दूल्हे की सुंदरता का वर्णन होता है, जो उसकी मम्मी मौसी मामी भौजी बुआ बहन आदि द्वारा गाया जाता है। और या तो ऐसे गीत गाए जाते हैं जो ससुराल में दूल्हे को सतर्क रहने के लिए, होशियार रहने के लिए कहते हैं, जिससे वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और कोई हंसी मजाक करे तो उसे नज़रअंदाज करने के बातें समझाई जाती हैं। तो वैसा ही एक गीत है, सुने। माँ जो है जादू टोने से घबराई हुई है कि कहीं कोई हमारे लड़के के ऊपर जादू टोना ना कर दे, तो उसी पर यह गीत है। अपनी नगरिया मोहे ले चलो हरिवाले बनने, अपनी नगरिया मोहे ले चलो हरिवाले बनने, दूल्हे के माई सूरजवा मनावेली, देवता मनावेली, हमरे लाल को कोई जादू न डाले रामा, हमरे लाल को कोई टोना न डाले रामा, अपनी नगरिया मोहे ले चलो हरिवाले बनने, अपनी नगरिया मोहे ले चलो हरिवाले बनने। जैसा कि आपने सुना और आप जानते हैं, अर्जक संघ विवाह पद्धति में मौर्य काल की बौद्ध प्रथा के पहले की वैवाहिक संस्कृति को पसंद करता है, जब दिन में शादी होती थी। बाद में 12वीं सदी बाद जब बौद्ध धर्म के ऊपर ब्राह्मणी संस्कृति थोपी गई, तो प्राचीन सरल शब्दों पर ब्राह्मणी संस्कृति के कटअक्षर वाले शब्द और देवी देवता वाले शब्द डाले गए। जैसे आपकी जगह तू तू तुम्हें वाले अक्षर के शब्द आप जो है वो आदि प्रथा का शब्द था। और रामा राम हरि देवी देव के नाम गीतों में डाले गए, और ये बौद्ध संस्कृति को ब्राह्मणी संस्कृति द्वारा नष्ट किया गया इन्हीं देवी देवताओं के नाम के द्वारा। अर्जक उसी प्राचीन सरल वैवाहिक जीवन शैली का पक्षधर है। सुने शुरू की आदि प्रथा के गीत और बाद में अर्जक मानववादी गीत का आधुनिक रूप। अपनी ससुररिया मोहे ले चलो मेरे दुल्हे, अपनी ससुररिया मोहे ले चलो मेरे दुल्हे, अपनी ससुराल हमें ले चलो हमारे दुल्हे, दुल्हे की माई देवी देव मनावेली, पूजवा करावेली, दुल्हे की माई देवी देव मना पूजवा करावेली,
हमरे लाल को कोई जादू टोना लागे ना, हमारे लाल को कोई जादू टोना लागे ना। अपनी ससुराल हमें ले चलो हमारे दुल्हे, अपनी ससुराल हमें ले चलो हमारे दुल्हे। दुल्हे की बुआ देवी देव मनावेली, पूजवा करावेली। हमरे बाबू को कोई जादू टोना डाले ना, हमारे बाबू को कोई जादू टोना डाले ना। अपनी ससुराल हमें ले चलो हमारे दुल्हे, अपनी ससुराल हमें ले चलो हमारे दुल्हे। दूल्हे की बहनी देवी देव मनावेली, पूजवा करावेली। हमारे भैया को कोई जादू टोना लागे ना, हमारे भैया को कोई जादू टोना लागे ना। अपनी ससुररिया हमें ले चलो हमारे दुल्हे, अपनी ससुररिया हमें ले चलो हमारे दुल्हे। इसी तर्ज पर अब सुने अर्जक मनसा का आधुनिक गीत अर्जक भाव से। अपनी ससुराल हमें ले चलो हमारे दुल्हे, अपनी ससुराल मुझे ले चलो मेरे दुल्हे। अर्जक में लगवा दुल्हे को समझावें, दुल्हे को बतावें। नई जगह है होशियार रहना मेरे दुल्हे, नई जगह है होशियार रहना मेरे दुल्हे। अपनी ससुराल हमें ले चलो हमारे दुल्हे, अपनी ससुराल हमें ले चलो हमारे दुल्हे। जैसा कि आप जानते हैं कि मामी का और भांजे का यानी भानज का हंसी मजाक का रिश्ता हमारी याद परंपरा से चला आ रहा है। तो उसी में मामी आजकल क्या समझाती है, क्योंकि कुत्ता उत्ता नबी को बहुत भौंकते हैं, तो कहीं हमारे दूल्हे को ना काट लें, उसी पर सुनेगी। दुल्हे की मामी दुल्हे को समझावें, कुकरा से बचावें। दुल्हे की मामी दुल्हे को समझावें, कुकरा से बचावें। हमारे भांजे को कुकुरा ना काटे हो, कुकुरा जो काटे मिर्चा से घाव जांचे हो। अपनी ससुराल हमें ले चलो हमारे दुल्हे, अपनी ससुराल हमें ले चलो हमारे दुल्हे। आजकल अज्ञानता में या पाखंड में कुत्ता उत्ता काट लेने पर लोग कहते हैं हरी मिर्च लगा लो, वो विष मार देगा। जबकि सच्चाई ये है कि वैक्सीन आविष्कार के बाद ये समाज में प्रचार किया गया कि मिर्चा तीखा होता है और घाव पर कहीं कटी हुई जगह पर लगेगा, ब्लड से संपर्क होगा तो जलन उत्पन्न करेगा। तो अगर कुत्ता काटता है किसी को और उसके दांत घाव नहीं करते हैं, खरोच नहीं दांत के अंदर तक नहीं प्रवेश हुआ है, खून से नहीं टच हुआ है, तो उसको रेबीज का इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये व्यवस्था हुई, जिसको बाद में लोग पाखंड करने लगे
कि ये दवा है, अब आपको सुई लगवाने की ज़रूरत नहीं, जबकि ये घाव को परखने का है कि कुत्ते के दांत खून से मिल गए हैं या नहीं मिल गए हैं। और यदि मिल गए हैं, जलन हो रही है काटने की जगह पे, तो आपको सुई लगाना अनिवार्य है। और कुछ लोग इसी में पाखंड जोड़ दिए कि फला कुआं झाँक लो, फला कुआं झाँक लो, 7 कुआं झाँक लो। ये सब पाखंड है, इससे आप लोग बचे रहें। और यदि घाव पर जलन होती है तो सुई ज़रूर लगाएं, रेबीज वैक्सीन। और अब आगे देखें कि मौसी क्या समझा रही हैं कि लड़ाई झगड़ा से वहाँ बचना। दूल्हे की मौसी दुल्हे को समझावें, दुल्हे को बतावें, नई जगह है लड़ाई झगड़ा न करना दुल्हे, नई जगह है लड़ाई झगड़ा न करना दुल्हे, अपनी ससुरारी में हमें ले चलो हमारे दुल्हे, अपनी ससुराल हमें ले चलो हमारे जय अर्जक। इस गीत को अर्जक मनसा में नए भाव में पूरा गाया जाएगा। तो आपको समझाने के लिए गीत दिए गए हैं, और समझें। यदि पसंद आए तो कमेंट करें, ना पसंद आए तब भी कमेंट बॉक्स में लिखें, और दोस्तों को शेयर करें जिससे संदेश सब तक पहुँचे। जय अर्जक।